सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the poem Trees, and will also discuss some exercises related to this poem. तो देखिए इस वर्कशीट में हम पोएम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस को समझने की कोशिश करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द पोएम इवैल्यूएट एंड राइट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज. तो अभी तक जब हमने पोएम जो पढ़ी, हमने पिछले लास्ट 2 वर्कशीट्स में हमने पोएम को बहुत अच्छे से समझा है. अब हमें क्या करना है कि उसको थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या करना है, ट्रीज़ के बेनिफिट्स को लिखना है, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे बेनिफिट्स ट्रीज़ के समझे थे. तो आज हमें सबसे पहले वही करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द ट्रीज़ हैव वेरियस बेनिफिट्स. ट्रीज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यानी बहुत सारे हमें फ़ायदे हैं. फर्स्ट इज ट्रीज़ केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ्स, यानी सभी के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रीज़ हेल्प करते हैं, यानी सभी की आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं. सेकेंड इज ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बर्ड्स एंड द एंड आना चाहिए यहाँ पर, एंड द एनिमल्स. तो देखिए बर्ड्स और एनिमल्स के लिए फूड और शेल्टर यानी घर की जो भी नीड है वो कौन पूरा करता है, वो ट्रीज पूरा करते हैं. ट्रीज प्रोवाइड फ्रूट्स, शेड, टिम्बर, मेडिसिन्स एंड वेरियस अदर एलिमेंट्स टू ह्यूमंस. ट्रीज क्या क्या हमें देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, शेड यानी छाया देते हैं, टिम्बर यानी लकड़ी देते हैं, और मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ भी वो हमें देते हैं, उनसे दवाइयाँ बनती हैं, एंड और कई सारे एलिमेंट्स यानी और कई सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन को किससे मिलती हैं, आदमी को किससे मिलती हैं, ट्रीज से मिलती हैं. फोर्थ इज ह्यूमन डिराइव्स फर्नीचर फ्रॉम ट्रीज. यहाँ तक कि जो ह्यूमन फर्नीचर बनाते हैं, इंसान फर्नीचर जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, वो ट्रीज से बनाते हैं. फिफ्थ इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऑन अर्थ. देखिए सबसे ज़रूरी बात, ट्रीज क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे सांस लेने के लिए, हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करते हैं. एंड लास्ट बेनिफिट्स इज ट्रीज मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ. यहाँ तक कि जो अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग, ट्रीज और एनिमल्स ये सब एक साइकिल में चलते रहते हैं, एक साइकिल से बंधे हुए हैं, एक बैलेंस से बंधे हुए हैं. अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम होती है तो क्या होता है, ये हमारा जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है. तो इसलिए ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अगर पेड़ सारे के सारे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे इस अर्थ से, तो क्या होगा आपको पता है ना, हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाएगा, और हमारा क्लाइमेट, वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, बहुत ड्राई हो जाएगा. तो इसलिए ट्रीज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. मेरे से ज़्यादा आप लोग और भी ट्रीज़ के बेनिफिट्स जानते होंगे, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ गेम्स यू वुड लाइक टू प्ले अंडर ट्रीज. आपको कुछ ऐसे गेम्स के नाम लिखने हैं जो आप ट्रीज के नीचे खेलना पसंद करोगे. तो बताओ कौन कौन से गेम हो सकते हैं वो. देखिए मेरी सजेशन जो है वो है स्विंग, यानी आपने देखा होगा गांव में तो बहुत पेड़ों पर झूला डालते हैं और खूब मज़े से बच्चे झूलते हैं. फिर इसके बाद हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई, और टू मेक ट्री हाउस, कई बार आपने देखा होगा ट्री हाउस भी बनाते हैं. ये भी एक बहुत मज़ेदार खेल है कि ट्री पर हाउस बनाना या उसके आसपास ऐसे बना के रखना कि भाई एक जैसे हाउस होता है. वाकई ही ये बहुत मज़ेदार खेल हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ और खेल जो आप सोचते हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटीज़, इन द फॉलोइंग स्पेस रिकॉल एंड राइट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम. आपको पोएम में से कुछ लाइंस याद करके जो आपकी सबसे फेवरेट हैं,
क्योंकि उसमें सारे के सारे ट्रीज के बेनिफिट्स हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो उन लाइंस को आपने इस स्पेस में लिखना है। तो जैसे मैंने आपको सजेशन के लिए एक लाइन लिखी हुई है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन। देखिए ट्रीज किसके लिए घर प्रोवाइड कराते हैं? बर्ड्स के लिए। उनके लिए तो कोई घर नहीं बनाता, हम लोग तो अपना घर बना सकते हैं, वो बेचारे कहाँ घर बनाएंगे? तो इसलिए ट्रीज उनके लिए नेस्ट प्रोवाइड करते हैं और वो उस पर नेस्ट बनाते हैं, उनके लिए जगह प्रोवाइड कराते हैं। एंड ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि ट्रीज की छाया के नीचे बैठते हैं। ख़ास तौर से जो ओल्ड पीपल होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं तो थक के वो पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी खूब एंजॉय करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, गर्मी के दिनों में जा रहा है, तो वो भी ट्रीज की छाया का आनंद ले सकता है। तो ट्रीज, मुझे तो ये लाइन बहुत बढ़िया लगी। नाउ लास्ट एक्टिविटी, पिक एंड राइट द वर्ड्स दैट राइम। आपको पोयम में से इन वर्ड्स के साउंड को मैच करते हुए कोई वर्ड्स ढूंढने हैं जिनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जब सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं तो उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हे, वे। इसी तरह ट्रीज आया, ट्रीज का जो राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है पोयम में से? बीज। प्ले, से, दोनों की साउंड सेम है। लाइट, हाइट। और देखिए यहाँ पर नीचे आपकी हेल्प के लिए एक बॉक्स भी दे रखा है, उसी में से ही आपको सही साउंड के वर्ड, जो राइमिंग वर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो चूज करने। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखा आपने, कितनी आसान वर्कशीट थी। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।